कहानी की शुरुआत होती है हिमालय के शांत और सौम्य पर्वतों से। यहाँ, जहाँ प्रकृति की हर ध्वनि एक गीत है, वहाँ तपस्वी शिव अपनी गहन साधना में लीन है। त्रिशूल उनके पास रखा है और उनके चारों ओर बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं। लेकिन शिव के मन में न कोई हलचल है, न कोई विकार। उनके लिए यह तप ही सब कुछ है। शिव, जो सृष्टि के संहारक हैं, जिनके नाम से ही देवता और असुर कांप उठते हैं, वे अपनी तपस्या में इतने लीन हैं कि समय भी थमसा गया है। यह तपस्या न केवल शक्ति की है, बल्कि अपने अंदर के मोहमाया से ऊपर उठने की है। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति अपने विशाल साम्राज्य के राजा हैं। उनके दरबार की भव्यता देखते ही बनती है। सोने के खंभे, सुंदर वस्त्रों में लिपटे दरबारी और दक्ष का ऊंचा सिंहासन, सब कुछ उनकी शक्ति और वैभव को दर्शाता है। परंतु उनके जीवन की सबसे अनमोल चीज थी उनकी पुत्री सती। दक्ष की पत्नी प्रसूति ने जब सती को जन्म दिया तो पूरे महल में दिव्यता का प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो स्वर्ग से कोई देवी स्वयं इस धरती पर अवतरित हो गई हो। सती बचपन से ही असाधारण थी। उनका सौंदर्य ऐसा था कि देखने वाले मुग्ध हो जाएं, और उनका हृदय इतना कोमल था कि हर किसी को अपनी ओर खींच ले। सती अपने बचपन से ही शिव की कहानियां सुनने में रुचि रखती थी। जब भी कोई ऋषि शिव की तपस्या और उनके त्याग की कथा सुनाता, सती का मन एक अनजाने प्रेम से भर उठता। एक दिन उन्होंने अपनी सखियों से कहा, महादेव का त्याग और उनकी साधना अद्भुत है। मैं उन्हें ही अपना आराध्य मानती हूं। लेकिन उनके पिता दक्ष को यह कतई मंजूर नहीं था। दक्ष का मानना था कि उनकी पुत्री का विवाह किसी सम्राट से होना चाहिए, न कि एक तपस्वी से। उनका अभिमान उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता था कि शिव, जो बंधनों से मुक्त हैं, उनकी पुत्री के योग्य नहीं है। परंतु सती ने ठान लिया था। उनका प्रेम शिव के प्रति इतना गहरा था कि उन्होंने अपने पिता से कह दिया, पिताश्री, मैं केवल महादेव को ही अपना आराध्य मानती हूं। मेरा जीवन उन्हें समर्पित है। दक्ष के लिए यह सुनना आसान नहीं था, लेकिन सती अपने संकल्प में अडिग रहीं। आगे की कथा में जानेंगे कि कैसे सती ने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की और उनके प्रेम की परीक्षा कैसे हुई। जुड़े रहिए और शिव और सती की इस अमर प्रेम कहानी को और भी गहराई से जानिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में मिलते हैं।